तुम शांत रहो विषय तो नहीं होगा मत देखो, हम यहीं पर हैं तो यहाँ पर देखो वो रिकॉर्ड हो दोगे ठीक ना, आ रहे ना हो देवता गौर दिख रहे हैं बेटा, बस उतना ही से आ रहे हैं। अच्छा यहाँ तक आ रहा है ना, आधा यहाँ तक, अब आ रहा है। चल ठीक है ध्यान दे। चैप्टर 3 तो नहीं को छूटा था ना, चैप्टर 3 यार हटा दे ई चैप्टर 3 एक नाम था ए पिंच ऑफ स्नफ, समझाना था तो खाली शांति से खाली सुनो ठीक ना, खाली सुनना है कि एक फेयर नोट्स डालल था ए पिंच ऑफ स्नफ, ध्यान दो सुना। पिंच मतलब बतलाए थे कि देखो ध्यान से, ये जो हमारा अंगूठा होता है ना, तो जब पियक्कड़ लोग होता है ना, नशेड़ी लोग, ध्यान देना, यही वाला जो है उंगलियां, ये वाला उंगलियां दोनों को मिला करके जो बनता है ना चुटकी, उसी को बोलते हैं पिंच, ठीक है। तो पिंच मतलब होता है चुटकी, और तो को होता था छोटा भी मतलब चुटकी, वो लड़की का नाम है, वो ना ही। देखो स्नफ मतलब होता है खैनी, मान लो खैनी खाया है, हाँ ठीक है। नसवार समझता है, नसवार या फिर सूंघनी, खाली शांति से खाली सुनो से देखो, यानी कि पिंच मतलब होता है चुटकी, उसके बाद स्नफ हो गया, स्नफ मतलब खैनी या फिर नसवार या फिर सूंघनी। यानी कि कभी देखा होगा ना कि कोई ड्रग्स होता है व्हाइट पोटैटो का, और क्या करेगा वैसे करके ना सब डिवाइड करता है, अब ऐसे करके वैसे दिमाग खराब करे वाला काम। तो वही वो आदमी के बारे में है कि एकरा में एगो कैरेक्टर है ना, सुना एकरा में कैरेक्टर, इसका नाम है नानू काका। तो जो नानू काका है ना, से नानू काका क्या करते हैं कि चुटकी भर खैनी या फिर सेंट हमारे वाला जो चीज हो जाए वो खाने का काम करते हैं, और उनका बार बार यही नौटंकी रहता है ना, इसी कारण से इन्हीं पर चैप्टर बनावल है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में उन्हें पढ़ना है, ध्यान सुनना। देखो जो पिंच ऑफ स्नफ है, इसके राइटर का नाम है मनोहर मालगोनकर, मनोहर माल, जल्दी बैठो ले, तो तरीके तो बोलवे क्या जल्दी आओ, यानी कैसे आ गया था मनोहर मालगांव का, चिल्ला भी रहे बेटी लोग ऊपर से नीचे आओ, सुन में नहीं कर रही है, ओके बैठो, हिलाना नहीं तो पिटा जाएगी देखो मनोहर मालगोनकर, ठीक है, इसके राइटर का नाम है, जो 1913 ईस्वी में ना मतलब कि जन्म लिए थे, ठीक ना। उसके अलावा ध्यान देना, ये मतलब कि दिल्ली में रहने का काम करते थे। उसके अलावा जो ये पिंच ऑफ स्नफ है, सुनो ध्यान से, खाली सब ऑब्जेक्टिव निकलता है, वो एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी समझता है, लेकिन छोटा छोटा कहानी बनाना, इतना लंबा लिख रहे थे लेकिन बोल रहे थे कि शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। उसके अलावा जो मनोहर मालगोनकर थे, से अपने टाइम के एक नोवेलिस्ट पर्सन रह चुके हैं, इनको नोबेल मिल चुका है, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। पूछता भी है कि मनोहर मालगोनकर किस प्रकार का राइटर है, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नोवेलिस्ट है, और 1913 ईस्वी में धरती पर जन्म लिए थे, ठीक है। उसके अलावा ध्यान सुनो, सुनो ध्यान से, इन्होंने 4 पुस्तकों की रचना की थी जो बहुत फेमस हुआ था। एक का नाम था डिस्टेंट ड्रम, डिस्टेंट ड्रम, चलो रे बोल, तो नहीं आगे बोल, ये सब लिखावल है, द प्रिंसेस, द प्रिंसेस, ठीक है। ओके बाद बताओ, अब बैठो, एक बैठो, बॉम्बे बिवेयर, डिस्टेंट ड्रम होगा रे, आयो वो था गंगेज, हाँ ए बैंड इन द गंगेज, ए बैंड इन द गंगेज, बस खाली बैठ जाओ, हिलाइए मत, सारे मेहनत खराब मत करना, पहले कहते रहे। सुनो, यानी कि पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है बेटा, 1913 में मतलब कि इसको राइटर मतलब धरती पर आए थे। इसके राइटर का नाम है मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर एक नोवेलिस्ट थे, इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखा था। और बता सुना, एक 4 और पुस्तक था जिसका नाम था डिस्टेंट ड्रम, एगो था द प्रिंसेस, एगो था बॉम्बे बिवेयर, और एगो था ए बैंड इन द गंगेज, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था, ध्यान सुनो, कॉन्टेम्पोररी इन स्टोरी ऑफ स्टोरीज इन इंग्लिश, सुनो, कॉन्टेम्पररी ऑफ स्टोरीज इन इंग्लिश लिखे एक पुस्तक का नाम है। अब यही पुस्तक में से पिंच ऑफ स्नफ निकाला है। पूछता भी है कि मतलब कि पिंच ऑफ स्नफ कहां से लिया गया है, तो कॉन्टेम्पररी ऑफ स्टोरीज इन इंग्लिश से, इतना दिमाग में रखना। एक ऐसा लाभ एक राइटर से मतलब कुछ भी नहीं पूछेगा। अब आता हमने स्टोरी पर, अब तो खाली स्टोरिया सुनना खाली बस बैठ के, और पूछेगा तो जवाब मत देना, सही दिन हो जाएगा रे, तो नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लबर लबर नहीं बोलना, खाली आवाज जब करेगा जितना हमारे गूंजेगा उतना तो नहीं गूंजेगा, क्योंकि यहाँ लगल है ना इसलिए। देखो ध्यान से, तो जो ये पिंच ऑफ स्नफ है, ठीक है, एकरा में क्या होता है ना कि जो हमारे मनोहर मालगोनकर थे, सुनना, मनोहर मालगोनकर, तो उनको हम नारेटर के नाम से ना व्यक्त कर रहे हैं। शांति से खाली समझो, नारेटर मतलब होता है जो कहानी कहने वाला है, ठीक है, नारेटर। और इन्हीं के घर में जो कहानी लिखा गया है वो उन्हीं के घर में घटी हुई कहानी है, ठीक है। तो इन्हीं के एक मामा थे, इसका नाम था नानू काका, नानू काका।
और मामा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। नाना को कुछ बोलते हैं, जल्दी बोल, मैटरनल अंकल। देखा हमारा शकल दिख रहा होगा, नेकरे में दिख लेना चुपचाप, ठीक है। देखो उधर चला रहे थे। अच्छा ठीक है, तो मैटरनल अंकल थे, मतलब कि यानी कि इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मामा। तो क्या हुआ ना कि जब नारेटर यानी कि जो मनोहर मालगोंकर है आराम से अपने घर में सोए हुए थे, ठीक है, ध्यान सुनो। और सुबह का समय हुआ तो इनकी माँ क्या की ना कि झबड़ा को उठाई, जल्दी उठो और जाओ जा करके ना रेलवे स्टेशन से अपने मतलब कि मामा को ले लाओ, वो आने वाले हैं। तो जब ये बात सुनी नारेटर कि मामा आने वाले नानू काका, तो इनको थोड़ा सा अजीब लगा, कहा कि अपन लाइफ के, अपन जिंदगी के ये ऐसा आदमी था ना कि हमेशा झूठ बोलता था। कौन? नानू काका। नानू काका हमेशा झूठ बोलते थे, यानी कि झूठेला आदमी था, झूठेला ली थी, याद रहता तुमने, झूठेला आदमी था। तो नानू काका क्या कि चुपचाप मतलब कि उनके बारे में जब सुने तो उनको माइंड खराब हुआ, तो बोल दिया डायरेक्ट कि क्या ऐसा कोई मतलब कि हम लोग मैसेज उनको नहीं भेज सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से तबादला हो चुका है, हम लोग दिल्ली में अब नहीं है, सब लोग कहीं और चल चुके हैं, इसलिए वो अब नहीं आए। तो बोले कि तुम यहाँ बतिया बोल रहा है, वो रेलवे स्टेशन पर आकर बैठल है, जाओ जाके जल्दी वहां से रिसीव करने के लिए जाओ। तो कहने इनके अति नरेटर पूछे अपनी मम्मी से यानी मदर से कि आखिरकार जो मामा है से आखिरकार आ क्यों रहे हैं। तो बोले कि जो नानू काका है ना से किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। सी सब मिनिस्टर्स, सब ऑप्शन में पूछल है, सब मिनिस्टर्स मतलब समझता है, मिनिस्टर मतलब मंत्री लोग से मिलने के लिए, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। तब उनको लगा कि अगर वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, ताकि मिनिस्टर हो गया जो मंत्री हो गया तो ज्यादा से अपना टाइम खोजता है, सब भाव तो खाते हैं सब आदमी। वो जल्दी कहा कि ना कि बोल दिए कि अगर मिनिस्टर से मिलने वाले तो पक्का कम से कम ना बहुत दिन तकला, महीनों तकला या हफ्तों तकला रहेंगे। लेकिन माँ बोली नहीं, वो 2 से 3 दिन से ज्यादा रुकने वाले नहीं है। मतलब कि कौन बोले? उनकी माता। ना सुनो, जाओ, नानू काका किस लिए आ रहे थे? मिनिस्टर से मिलने के लिए। नानू काका जो थे सेनेटर क्या थे? मैटरनल अंकल, इंग्लिश से बोल, हिंदी में ना, ठीक है। और मिनिस्टर से मिले लेकिन रहने के लिए कितने दिन रहे थे? 2 से 3 दिन। वाइब्रेट हो रहा है क्या की तुम लोग? पैर से नहीं लगा, मेहनत सब चला जाएगा हवा का। सोचेगा सब कि ले भूकंप का ले घर वाले घर। देखा कितना से। तो नानू काका जब मिनिस्टर से मिल लिए, ना सुनो, मिले उले नहीं है रे, ना दो, तो गए रेलवे स्टेशन के पास। मान लो कि रेलवे का स्टेशन है, ठीक है, अभी तुम लोग का ना अथी है रे, रेल है, ठीक है, एक चक्का है, सही से चक्का रहता है, ना दो। मान लो ट्रेन है, अभी मधुमक्खी वाला चित्र हमारा अच्छा लगता है, ऐसे बात है हर बार, ना देना। तो गए मिनिस्टर से मिलने के लिए ना, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए जब आ रहे थे तो मतलब कि गया पहले नानू काका को लाने के लिए रेलवे स्टेशन से। तो जैसे रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो पता है जो नानू काका थे ना से यहीं से अपन नौटंकी स्टार्ट करते हैं। क्या समझना, नानू काका क्या किए कि उस टाइम पर ना बताओ तो किस क्लास का टिकट लिए थे? थर्ड क्लास का टिकट लिए थे। थर्ड क्लास का मतलब कि ज्यादा सुविधा वगैरह में होगा नहीं, ठीक ना। थर्ड क्लास का टिकट लिए लेकिन ट्रैवलिंग कर रहे थे सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास में ट्रैवलिंग कर रहे थे। अब तो गए खड़ा थे कि कखनो न कखनो तो नानू काका दिख ही जाएंगे, खड़ा थे बेचारे प्लेटफॉर्म पर, आते ही देख भाई। तो जब आए तो उनके बारे में फिर दर्ज किया गया है कि उनकी जो मतलब ना कि हेयर था सो व्हाइट था, यानी कि बुढ़ाला आदमी होगा, बुढ़ाला आदमी होगा। तो उनके दिख रहे हैं हमरे। तो निकाली सुनो, शकल देखना ना बेकार है ना, सुनो, व्हाइट हेयर था, वो जो मूछे थे एकदम प्रभावशाली, एकदम बड़ा करके से, और वो ब्लैक कलर के, बता तो कोची पहने थे? कोट, ब्लैक कलर के कोट, हाँ कोट जोधपुरी, और रेड सिल्क कलर के ना कोची का पहना था, तो पगड़ी पहने हुए थे। और पगड़ी पहन करके मतलब कि खड़ा हुए तो देखने में प्रभावशाली लग रहे थे। जैसे हाँ ओकर अलावा उनके पास हमेशा से बचपन से एगो व्हाइट अंगूछा, जैसे ना रखता आदमी है सब रख लेते एकदम लम्भर करके, कहूँ ना जगह में देते बिछा के बैठ जाए आराम से। जब ऐसे कहे हुए थे तो उनके बारे में पूछता भी है, तो गए खड़ा हुए, नानू काका दिखे तो बेचारा कुछ बोलबो ना कर लेती, प्रणामो ना कर लेती, तुरंत उठा के गो टोकरी ले मुंह पर धर, समझ रहा तो कहा तुझसे तो कहा महाराज इतने सब नौटंकी कर रहे हैं, दे दिए मुंह पर। बेचारा वहीं पर नीचे उठाए लगे बैठे, तकनी पूरा प्लेटफॉर्म पे जाम लग गया था। और जैसे ही पीछे घूमे ना तो मारवाड़ी लड़की थी, मारवाड़ी समझता है, राजस्थान में सब होता है मारवाड़ी, मालवाई सब, पठार सब, पठार कहती है मालवाई सब, हाँ। तो मारवाड़ी लड़की से टकराए, तो लड़कियां थी बुर्का पहन ली थी, और टकरा तो उनको लगा कि अपन पिटा उठा जो पकड़ा टकरा गई, तो चुपचाप हथिया लिए अपन टोकरिया जो उनको दे दिए थे, और उल्टा मैं भाग करके सीधा निकले बहरी। और बहरी निकले तखनी बोल दिए थे वो चुपचाप बहरी चलाना, हम आते हैं थोड़ी देर में। काहे कि पता है थर्ड क्लास के टिकट ले लिए थे और सेकंड क्लास में घुसल थे, तो टीटीआई इनका पकड़ लिया था, यानी कि जो टीसी सब होता है ना, पकड़ लिया था। कहे रे कैसे टिकट हो वैसा पूछे थे, तो बचपन से आदत हवा चोरी चकारी करके हम कामे कर ले। तो
तो पकड़ के निकला ले गया। अब जब ले गया तो अंदर पूरा एकदम खूब बहस किए, खूब। कितना घंटा हो सकता है, यानी कि जो नानू काका जो थे से अंदर बहस कर रहे थे, और जो नरेटर था यानी कि जो राइटर, वो बेचारा बैठ के आराम से ना, मतलब कि खड़ा था बाहरी, रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका था, खड़ा था वजह पर, और खड़े खड़े वेट कर रहा था। और वेट करते करते इतना टाइम हो गया था ना कि जो सबसे लास्ट टाइम पर जो आता है आदमी, मतलब कि बैलगाड़ी लेके या सिर्फ घोड़ा गाड़ी लेके, सब चल गया था, पूरा खाली हो गया। तब उधर से नानू काका आते थे आराम से, और उसके साथ साथ टीसी भी आ रहा था, और बतिया दोनों हेलो हेलो कर करके एकदम खुश खुश, यानी कि नानू काका ऊपर पटा लिया था अपन लक्षण से, ठीक है। और आ करके हाँ तो पूछ दिए नरेटर क्या हुआ था, कुछ नहीं, हम बस 3rd क्लास के टिकट लिए थे, 2nd क्लास में ट्रैवल किए, तो इसको कुछ बात स्पष्ट नहीं हो रही थी, तो वही समझाने में बड़ा टाइम चला गया। देखो लेकिन टीसी बहुत अच्छा आदमी है, हमको बाहर तक छोड़ने आया है। और दोनों आराम से मिल करके फिर कार में बैठाए सुना से। तब जो नानू काका थे कार में बैठे, किसके, नरेटर के कार में बैठे, और जाने लगे। तखनिए बोल दिए अति नानू काका कि तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर बस 2 से 3 दिन ही रुकूंगा। हाँ मम्मी ने बताया। तो ठीक है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि जो तुम्हारा मतलब की है अति जो मंत्री परिषद वाला जो है, मतलब कि मिनिस्टर वाला, वहां से तुम अपॉइंटमेंट ले लेना ताकि हमको ज्यादा देर ना लगे। तखनिए वो बोल दिए कि मंत्री से मिलना लगता है कि इतना ईजी है का, हमारा उतना औकात नहीं है कि हम जाके मंत्री साहब को मिला देंगे। कहा है कि अभी तक हम अंडर सेक्रेटरी, ध्यान सुनना, ये पूछल भी है, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन। बताओ तो इसका मतलब क्या होता है, बताया तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे, गुड, पांच बात बोल रहा। हाँ ट्रेनिंग पे था, यानी कि देखो अंडर सेक्रेटरी का हिंदी होता है उप सचिव, अंडर सेक्रेटरी मतलब होता है उप सचिव, और ऑन प्रोबेशन यानी कि ट्रेनिंग पर, यानी कि ट्रेनिंग पर था उप सचिव के मंत्रालय में, ठीक ना। तो वही बोल रहे थे कि हम अंडर सेक्रेटरी प्रोबेशन पर हैं, अभी तक हम ट्रेनिंग पर हैं, हमारा इतना हैसियत नहीं है कि हम जाकर के ना किसी मंत्री से आपको बात करवा दे। तो लेकिन ठीक है, तो कोई फायदा थोड़ा हुए से, यहाँ तक कि आपको नहीं पता है मामा, वहां पर जो है ना, तो मतलब कि मान लो कि जो मंत्री लोग है, मिनिस्टर लोग, ना सुनना, पूछना ध्यान से, जो मिनिस्टर लोग है वो क्या करता है कि अपने आप को भगवान से 2 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप ऊपर, और जो सेक्रेटरी होकर होता है ना, सेक्रेटरिया, वो क्या करता है कि भगवान से 1 स्टेप ऊपर अपने आप को समझता है कि जे उसे हमें ही पूरा दुनिया करता धरता समझता है। तो बताइए कितना हमारा हैसियत होगा काम करके। तो ठीक है कोई बात नहीं, हमको जुगाड़ करते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते क्या हुआ कि नरेटर और नानू काका सब घर की ओर पहुंचे। जब घर की ओर पहुंचे तो सब जो होता है हमने के रस्म रिवाज ना होता है, आलो तो कोई भाई तो आरती उतारा, आरती कुंज बिहारी के करतना बैठ के, वही हो लय बेचारा गेट पर खड़ा थे तो तखनिए सही बोले, मच्छर वाला अगरबत्ती से नहा ली थे नहीं, मच्छर वाला मतलब कि अगरबत्ती से या फिर दिया से किसी तरह से आरती उतार रहे थे कि हमारे भाई आयल है उनकी मम्मी या कि मामा लगता था। तो जब आए थे तो भाई तो खुश में कर रहे थे, लेकिन तखनी का उन्हें गिफ्ट के रूप में दिए, ये लीजिए माँ, सॉरी ये लो तुम्हारे लिए, ये टोकरी में, और टोकरिया में पता है एक में खाली बिलाई भरल था, काज नहीं किया था, बिलाई ऐसे नहीं रे हाँ बिलाई बोल दे रहे हैं खाली, देखो कैट है, और कैट में भी कैट के बच्चा था यानी कि कीटेन। और बता कीटेन को क्या बोलते हैं उस टाइम पर, बताए थे अगर हिंदी, बिलौड़ा नहीं रे बिलौटा, अरे बिलौटा कीटे बने बिलौटा, यानी कि बिल्ली के बच्चा को बोलते हैं बिलौटा। तो मतलब कि बास्केटबॉल जो धराया था ना, तो ओकरा में बिल्ली के बच्चा था, और वही बिल्लिया के बच्चा का हुआ ना कि मतलब कि दिए, और जैसे खोल के देखिए कि बिल्ली के बच्चा है, तो औरत लोग को कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय सब पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, और इसको से डरती है। देखी कि बिल्ली है तो इसे तो पूरा खुश हुई, वाह बिल्ली, उठा के लेके चलती है अपने कमरा में। अब आके दोनों कहने के लोग भीतर के लोग कोई मतलब ना हमरा जाए तरफ, खत्म कहानी। यानी कहानी खत्म नहीं, सुन से, यानी कि उसकी माँ उधर चली गई, और उधर नानू काका और जो नरेटर थे ना अकेले रह गए। तो कुछ देर के बाद जस्ट अनाउंस हुआ, उसकी माँ बोली, ए तुम्हारे मतलब ना कि नानू काका मतलब कि मामा है तो रहेंगे कहाँ है, काम करो तुम अपना खटिया लेके चल बाहर निकल। यानी कि नरेटर का किया कि अपन खटिया बोरिया बिस्तर लेकर के बाहर ही चल गए, और जो नानू काका थे ना से उसी के घर में मतलब कि उसी कमरे में इंस्टॉल कर दिए गए। जो समझता है, यानी कि नरेटर के रूम में ठहर गए कौन, नानू काका, और नानू काका ठहर गए, और जो नरेटर था से चल गया बेचारा घर के बाहर ही, और वो रहे लगा, समझ गया कि ऐसे धाक जम गया, अब हमारी जिंदगी खराब होने वाला हो, ठीक है। उसके बाद अगला दिन अनाउंस की उनकी माँ, ये काम करो जल्दी से ऑफिस से ना उनको मिलवाना है मिनिस्टर से, तो तुमको ही लेके जाना होगा इन्होंने, तो छुट्टी भी लो। तो कहा किए थे ना कि फिर नरेटर के 2 दिन के छुट्टी लिए थे, 2 दिन के छुट्टी लिए थे ना, सुनो
कितने दिन के लिए बोले थे उनके मामा? 2 से 3 दिन के लिए बोले थे कि हम यहाँ पर रहेंगे। और किसके कहने पर नरेटर 2 दिन की छुट्टी लिया? मामी के कहने पर। ठीक है, दिमाग में रहेगा ना। अच्छा, नानू काका अपने साथ क्या लाए थे? बिलौटा यानी कीटेन। और सुनो ध्यान से, अगर मान लो कि बिलौटा अपने साथ लाया है तो बिलौटा का क्या प्राइस दिया है टिकट के? अरे ट्रेन ट्रैवलिंग ने दिया है, तो ये भी पूछ ले है कि कौन नानू काका के साथ फ्री में ट्रैवल कर रहा था? तो कीटेन, बिलौटा। ठीक है, आगे ध्यान दो। हो गया, दो ध्यान सुना। तो तुमको हम बताए थे ना कि दिल्ली में ही रहते थे मनोहर मालगोनकर, ठीक ना। तो दिल्ली में ना एगो नॉर्थ ब्लॉक है ना, सुनो, दिल्ली में एगो नॉर्थ ब्लॉक है, एगो साउथ ब्लॉक है। तो साउथ ब्लॉक में ना सब फैक्ट्री जो इंडस्ट्री एरिया होता है ना, वो सब है। और नॉर्थ ब्लॉक में क्या है ना कि सब वहां पर मिनिस्टर लोग रहता है। सुनो, सब वहां पर मिनिस्टर्स लोग रहता है। ये काहे लगे पगला था, मिले भगवान जाने, कोई था पता नहीं है, लेकिन मिले आया था, बस इतना ही सुनना हमने के। तो दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में क्या किया ना कि लेकर के गए नारेटर अपने मामा को, और लेके गए तो बेचारे बहरी रह गए। बहरी रह करके वो अंदर गए, वो अंदर कौन? नानू का अकेले। और जब गए मिलने के लिए ना, तो मिलने के क्रम में ना बहुत घंटा इन्हों से काउंटर किए। और फिर उनको लिस्ट मिल गया कि हम आपको अपॉइंटमेंट बना के देते हैं कि आप 3 दिन के बाद मिलने आइएगा ना। सुनो, 2 दिन के छुट्टी लिए हैं नारेटर, 2 से 3 दिन के रुकने के लिए आए थे कौन? नानू काका। और 3 दिन के रुकना मिला सर्टिफिकेट के 3 परमिट लेटर के 3 दिन के बाद आप आकर के ना मिल लीजिएगा, ठीक है, से मिनिस्टर से। और जब मिल गया तो दिन भर थी जेने से तेना थी मार दौड़ ले, 3 से 4 घंटा मान लो दौड़ लेते हो, तुमको लहर रहा था अंदर से। बहरी आए वही करके, और बहरी जैसे आए ना तो जैसे कराम बैठे मार मराठी जो लैंग्वेज सुनकर ना, सुनना, ये आए थे मुंबई से, ठीक है। और मुंबई है तो महाराष्ट्र हुआ, तो महाराष्ट्र में फेमस था मराठी लैंग्वेज। तो मराठी लैंग्वेज में गरिया रहे थे खूब। साला इन्हें से उन्हें पूरा घुमेले इन्हें से उन्हें पूरा घुमेले, ताकि से करते करते जितना हो सके तुम पूरा गरिएले करेलिए भरिया। अगर मान लो कि तू कितना भी इंग्लिश जानता होगा, ठीक ना, ब्लडी बास्टर्ड फूल कुछ ना बोलता होगा तू, लेकिन जब तक तू हिंदी में कुत्ता नहीं बोलेगा तो तेरा शांति नहीं मिलेगा अंदर से। मतलब कोई गुस्सा आला पर तो वही इनको मतलब कि भले हले दिल्ली में थी गेल, लेकिन खुद का जो मदर टंग था यानी लैंग्वेज था खुद का, तो मराठी था। तो मराठी में गरिया के भर निकले, और गरिया के बाद फिर समझ गए नानू का अति नारेटर कि गहला गरिया रहे हैं, सब बैठे रह गए। तखनिए सुनो, मान लो कि इनका कार है बेकार है बनल है, लगता तो वही है, एम्बेसडर कार है, एम्बेसडर कार है, एकरा पे मंत्री लोग घूमता था। अरे देख लेना, कार है, लिख दे तू कार कदम ना। सुनो, यानी कि इस कार में ना नानू काका और नारेटर बैठे हुए थे। तखनिए क्या हुआ ना कि इधर से ना कोई येलो स्पोर्ट कार समझता है, जैसे लैम्बोर्गिनी सब के नाम से लोग है ना, महंगा महंगा जो एकदम इसे एकदम लगे कि एकदम छोटा चुका गाड़ी है, छोटा रहता है कि उसके ऊपर हवा का बल कम लगता है और स्पीड भागता है, इसी कारण से कार का कॉन्सेप्ट है। तो छोटा था मतलब कि, लेकिन येलो था, और कार एकदम चमकदार था और मस्त चमकते हुए वो गाड़ी आया इनके पास, ठीक है। और एक जो नारेटर बैठा था ना, नारेटर यानी कि मनोहर मालगोनकर, ओकरे ही दोस्त था, और जो करवा था उसका नाम था सोहन लाल, सॉरी रतिराम, सोहन लाल रतिराम तो पापा का नाम है पूरा ना, गलती से बोला गया। सुनो, रतिराम नाम था वो लड़कवा के जेकरा में बैठल था। अब आते ही क्या किया ना कि एकरा मतलब कि हेलो हु किया, तो तखनिए गुसाल था ममुआ कर, बोल दिया हु इज दैट, वह कौन है। अब ऐसा भी है, अकल उकल ना है का करा, मर बकले पूरा। तखनिए ही बोल दिए कह रहे वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। बोला दोस्त है तो कहा ऐसा, बोला कि आपको पता नहीं है जो रतिराम है ना, से सोहन लाल रतिराम का सन है, और जो सोहन लाल रतिराम है ना, से दिल्ली के एक पार्टी बॉस है ना। समझना ध्यान से सुनो, फिर सब क्लास कर जाएगा, ध्यान सुनो। यानी कि येलो स्पोर्ट कार में जो लड़का आया उसका नाम था रतिराम, और ये बताया नारेटर की वो मेरा एक दोस्त है, जो हाय हेलो क्या ना चलते हुए सब बोलता है कैसे नहीं रहे, क्या करे थे इस टाइप का। तो बोलते कि कैसा आदमी है एकदम, ऐसा एकदम बदतमीज कौन है कर बाप। तो अगर बाप के नाम है सोहन लाल रतिराम, और वो जो है ना से दिल्ली के पार्टी बॉस है, मतलब कि अध्यक्ष है एक तरह से। और पार्टी बॉस कहने का मतलब है कि भी एक मिनिस्टर के पद पर है, मिनिस्टर के पद पर है। तो बोले कि ठीक है, आपको जानता हूँ बारे में। तो हाँ, तो ये जो रतिराम है ना, से चाहता था कि हम एगो ना ट्रेड कमिश्नर बन जाए, सुनो, मतलब कि ट्रेड कमिश्नर बन जाए, ठीक ना। इसके लिए इसने ना देखो ध्यान से, बहुत सारा नाम है गबरी में, हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली ना। सुनो, एगो हजरत बरकत अली नाम के वो पर्सन था बेटा, जो था ना से अम्बेसडर के पद पर था। सुनो, अम्बेसडर के पद पर, अम्बेसडर मतलब समझता है, हिंदी बता रहा, हिंदी बता तो नहीं, राजदूत, राजदूत
राजदूत। देखिए ध्यान से, जैसे आप इस कंट्री में है, ठीक ना, इस कंट्री से अगर मान लो तो यूएसए कंट्री हो जाएगा ना, तो इंडिया के एम्बेसी वहां पर होगा, ठीक ना, तो तेरा कुछ भी दिक्कत होगा ना तो तू वहां पर जाके कंप्लेन कर सकती है यूएसए से होकर के, ताकि हमको कुछ हेल्प करे। ताकि मान लो कि तू इंडियन होकर के अमेरिका में गई है और अमेरिका में पूरा कुछ बोल रही है, लेकिन अमेरिका वाला हेल्प नहीं कर रहा, तो अमेरिका में ही एक इंडियन एम्बेसी होता है, तो तू वहां पर कुछ भी बोलेगी तो फिर तोर सुनवाई होगा और तोरा भाई काम कर देगा। क्योंकि दूसरा देश में गई तो फंस जाएगी, तो दिक्कत ना है, इसलिए। उसी प्रकार से हजरत बरकत अली ना एक अम्बेसडर थे, राजदूत थे, ठीक है, भारत में। और क्या हुआ ना कि ध्यान सुनना, तो जो रतिराम नाम का लड़का था, ठीक ना, वो चाहता था कि हमें ट्रेड कमिश्नर बन जाए। और एक जो बप्पा था सोहनलाल रतिराम, वो कहा कि था, एक पास भेजे था कि जाओ बना देंगे इनको। लेकिन हजरत बरकत अली ना मतलब ना कि देखे कि इस लड़का पर कोई आरोप है, इस कारण से एक बना नहीं रहे थे कोची ट्रेड कमिश्नर। ध्यान सुनो, बहुत क्लास करेगा फिर, तो आपके दिमाग में सुन जाएगा। सुनो देखो ध्यान से, एक रतिराम नाम के लड़का था, एक बाप का नाम बोलो रे, सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम। तखनी एक एगो कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली नाम के वो कैरेक्टर है, ठीक है। ध्यान सुनना, सोहनलाल रतिराम जो थे दिल्ली में ही एक पार्टी के बॉस थे, कौन थे पार्टी के बॉस। और जो हजरत बरकत अली थे सो वहां पर मतलब कि एम्बेसडर थे, यानी कि राजदूत थे। और जो लड़का था ना रतिराम, वो चाहता बनने के लिए ट्रेड कमिश्नर, ट्रेड कमिश्नर, ठीक ना। और जो ट्रेड कमिश्नर बनना चाहता था ना, तो क्या हुआ कि इसके जो बाप है, ये लिख देते हैं यहाँ पर फादर, इसके जो बाप है आ रहा है में, एक जो बाप थे ना से कहा कि एकरा पास, हजरत बरकत अली के पास मतलब कि करवा थे कैसे हो जाए। लेकिन हजरत बरकत अली को दिखा कि रतिराम पर किसी चीज का ना कहीं कब्जा करने का आरोप लगल है, इसी कारण से हजरत बरकत अली इसको ना बना नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये सब कहानी कौन बता रहा है, नरेटर, किसको, नानू काका को। तो नानू काका के दिमाग में को बात खटका, चल अब काम हो गया, चल अभी घर है। नरेटर और नानू काका घर चल गए। सुबह सुबह हुआ, बोले कि चलो ये चलना है कहीं, तो कहाँ चलना है, तो सोहनलाल रतिराम से मिलने। तो बोले नरेटर आप जानते हैं कहा उनको, नहीं जानते तो चलना खाली हमारे साथ। तो ठीक है चलिए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना दिया, एकदम मस्त बना करके ले गया। बेचारे गाड़ी चला रहे थे, हुई 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 इनका जो गाड़ी था से कौन, नरेटर और नानू का एकदम महाराजा के तरह बैठल थे। पहुंचे जाकर के किसके पास, सोहनलाल रतिराम के घर के पास, ठीक है, जो पार्टी बॉस है दिल्ली के। तो गए, तब वहां पर सेक्रेटरी सब तो होबे करेगा ना, मिनिस्टर रहता है, तो सेक्रेटरी ना पूरा व्हाइट ड्रेस में था। तुम देखा होगा खाना चला व्हाइट ड्रेस में रहता है, तो वैसे वो सेक्रेटरी ना पूरा व्हाइट ड्रेस में था। तो गए, ऐसे लो, और गए तो सेक्रेटरी का कहना कि रोक लिया कि आप लोग कौन है। तो हम लोग हैं से दिल्ली के सब जमींदारी सब है, और हम लोग ना मतलब कुछ जमींदारी के मकसद से मिलने के लिए आए हैं, कुछ विवाद हो गया है उसको से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन ठीक है तो आप चलिए उस कमरे में बैठिए ना। सुनिए, यानी कि देखो एगो ई कमरा हो गया, एगो ई कमरा हो गया, ठीक ना। तो एकरा में ना सोहनलाल रतिराम था, ना सुनो, सोहनलाल रतिराम जेकर घर पे नहीं गए हैं, और जस्ट एक बगल वाला कमरा में गए थे कौन, सेक्रेटरी का किया के नानू काका के, और उनका जो मतलब नरेटर था यानी कि लेखा को ले गया और बैठ गए दोनों। तो बोल रहा है कि बुलाई ना तनी उनका सोहनलाल रतिराम के। तो बोला अभी वो बिजी हैं, टाइम होगा तो मिला देंगे। और बगल में बैठ के हुक्का पियत देखा सुनाई थे कि अरे समझ गया, मतलब कि हमारी काकी ना कि धीरे धीरे भांजने के लिए स्टार्ट कर दिए कि हम जमींदार हैं, कृषि विवाद के सबके चलते हिलाए हैं, दिखा रहे थे अपने आप के कि हम बहुत बड़का आदमी हैं। कौन, नानू काका फेंक रहे थे, पूरा फेंक रहे थे, ठीक ना। लेकिन सेक्रेटरी पे कोई प्रभाव ना नहीं पड़े। अब सेक्रेटरी प्रभाव ना पड़े तो उनको लगा कि शायद लग रहा कि इतना फेंकल बेकार गया, कुछ ज्यादा फेंके पड़ेगा ना। सुनो, तो कहा कि ना कि तखनिए नानू काका नरेटर से बोले तुमको याद है भांजे क्या, आज कौन सा दिन है। तो बोले कि आज तो ट्यूसडे है ना। सुनो, याद करना, आज कौन सा दिन है, आज तो ट्यूसडे है, लेकिन आज संडे है ना, आज तो ट्यूसडे है, ओ आज ट्यूसडे है, याद करो। बस कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले संडे को, यानी कि संडे आके आज संडे को मैं बेरूत में था। सुन, फेंक देते सुन से, यानी कि संडे के दिन कहा था, बेरूत में था, और आज मंगलवार है, आज मैं यहां हूं, ठीक है। आज अगर मान लो कि अगर क्या हुआ, आज मतलब कि अगर बेरूत में हूं, लेकिन अगर ना सुनना, लेकिन अगर मैं हजरत बरकत अली के अगर बात मान लेता तो आज भी मैं विदेश में ही होता। ना सुनना, जैसी हजरत बरकत अली के नाम लिया, जब पगल ठेठा बगल में था सोहनलाल रतिराम, ओकर कान खटका। ना सुनो, वो कान खटका, और जब कान खटका ना तो टेंशन में आ गया
कि साला रे हजरत बरकत अली को जानने वाला व्यक्ति आयल है। वो चुपचाप का कर लेना कि एकर पास गांव सेक्रेटरी है लाई, वो चुपचाप दौड़ दौड़ कर के पास लाई, देखी कौन है तो इन्हें कुछ लोग कि देख ले फेकल का काम कर लो फेकल का काम कर लो। यानी कि नारेटर से सुन के पहले बैठा था कि एकरा हजरत बरकत अली से काम था, लेकिन वो काम हुआ नहीं तो फेंकने के लिए स्टार्ट कर दिया कि हम हजरत अली हमारा बोलता तो अभी हम विदेश में होते। ठीक है तो रे संडे के दिन ही कहाँ थे? क्या ये सच है? आज कौन सा डे है? अरे साला कहानियां मारो मुंह पर। ट्यूसडे के दिन। अगला बार से जो गोल का है नहीं रहेगा, फेंक देंगे एकरा। तो लेके देखे में दिक्कत हो रहा है, ये बेकार हो गया, एकरा में तरह टूट गया। तू भी रील्स बनाती होगा? चलो ध्यान दो, सुनो। यानी कि जब फेंक रहे थे इतना मनी फेंक दिए कि हम हजरत बरकत अली का अगर बात मान लेते तो आज हम मतलब ना कि विदेश में ही रहते, लेकिन हम यहाँ पर है। कौन? ईमानो के नानू काका है। और जब फेंके ना इतना मनी बात तो तखने क्या हुआ ना कि यहाँ से बगल से जो सोहन लाल रतिराम यानी कि कोची था बता तो रे कोई था रे पार्टी बॉस था दिल्ली का, वो चुपचाप बाहर ही आ गया। और आया ना तो आने के बाद बोला कौन है, तो बैठा था मुस्कान से क्या देखो से मतलब हैप्पीनेस के साथ बैठा, बोला कि जल्दी जल्दी कॉफी चाय से मंगवाओ, जल्दी मंगवाओ। ये बोल रहा था अपन सेक्रेटरी लोग के तखनिए नानू का कपड़ा बोल रहे हैं मतलब भाजा के देख ले हैसियत, फेंक जितना उतना का मन तो तो फेंकला पर क्या हुआ ना कि सोहन लाल रतिराम काका के लिए चाय कॉफी पूरा मंगवाया ना, तो पता है तुरंत ना सोहन लाल रतिराम मेन पॉइंट पर नहीं आया ना, तुरंत मेन पॉइंट पर नहीं आया कि बात क्या है। पूरा करने के बाद नानू का नंबर बक रहे हैं कि कृषि विवाद हो चुका है, सब बक रहा चाचू मतोची, लेकिन सही एको बात नहीं था। वो का कुछ पता नहीं कि कृषि बात को वैसे खाली बकले है। अभी बेचारा हाँ में हम ले है कि हजरत बरकत अली के जानता है। तखनिए सोहन लाल रतिराम बोल दिया कि क्या आप हजरत बरकत अली को जानते हैं? ना सुनो, क्या आप हजरत बरकत अली को जानते हैं? तो बोला कि ओ अच्छा वो हजरत बरकत अली, हाँ अरे वो मेरा ओल्ड फ्रेंड है। कैसे? तो जब हम लोग दोनों ना बचपन में ना एक ही इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे और वो मुझे अपना बड़ा भाई समझता था। ना सुनो, यानी कि हजरत बरकत अली इसको बड़ा भाई कहते थे। तो जी बड़ा भाई कहते थे। उसके अलावा वो जल्दी में ना एम्बेसडर बनल है। बोला कि हाँ एम्बेसडर बनल है, वो हमरे से राय ले है कि हम बने कि नहीं। और जब राय लिया हम उसको हाँ किए ना तब जाकर के वो एम्बेसडर के पद पर बैठा, न तो हम मना करे तो नहीं बैठता। इतना पहचान आपका तला, हाँ तो काम करवा दीजिएगा हमार। कौची काम है बोलो? हमारे को बेटा है जिसका नाम है रतिराम। ना सुनो कन्या बताता है रतिराम, हम चाहते हैं कि ट्रेड कमिश्नर बन जाए और भेजे भी थे इसके पास, लेकिन हजरत बरकत अली इसको बनने नहीं दे रहे हैं। अगर आप कुछ देखते तो सब बोलने की क्या बात है, आप हमारे मित्र हुए, वो मेरा मित्र है, आपका काम हो जाएगा। हम घर जाते हैं कल और अगले ही दिन लेटर लिख देते हैं हजरत बरकत अली को, वो क्या करेगा ना कि तुम्हारे बेटे को बना देगा ट्रेड कमिश्नर, ना खुश रहो। लेकिन वाह थैंक यू। ऐसे बात करते करते ना बहस कर रहा था, चाय पानी पी रहा था ना, तखने क्या हुआ ना कि नानू काका से खाली मिनिस्टर्स लोग से मिल आया था ना, तखनी के मुंह से वो वर्ड निकला था वेलफेयर मिनिस्टर। ना सुनो तखनी है कहने के लिए बुढ़वा, हाँ नानू काका एक मुंह से निकाला था वेलफेयर मिनिस्टर, गलती से निकालता है वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुनता है कहीं नहीं बोले तो बोल रे तो पढ़ा है सब। वेलफेयर अफेयर एगो हो अफेयर मिनिस्टर अरे होता है एगो होता है पता है एमईए का पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, एक से पता है फॉरेंस में नौकरी लगता है, सीजीएल से जाता है बनके से। ना सुनो जन कल्याण एगो मंत्री था, ठीक है, तो ओकरे नाम लिया गया वेलफेयर मिनिस्टर के। और जैसे नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिए चाय पानी पीते पीते तखने सोहन लाल रतिराम का हुआ सुन करके और रतिराम सुन करके सैड हो गया दोनों। अब सैड हो गया तो रतिराम पूछ दिया ठीक ना, क्या आप वेलफेयर मिनिस्टर को जानते हैं? तो देखे नानू काका केली के मुंह सूझ गए रे, समझ लेके साला कोई बात गलत है, हमको कुछ मना करे पड़ेगा, आ जाते फेंकेंगे तो फिर हमारे दिक्कत है। वो बोल दिए नहीं जानते हैं। क्या हुआ आपको नहीं पता सर, बहुत पुरानी बात है। पहले जो था वेलफेयर मिनिस्टर, ना सुनो, जो पहले वेलफेयर जो मिनिस्टर था ये बोल रहे सोहन लाल रतिराम, वो मेरा बहुत ही प्यारा मित्र था, यहाँ तक कि उसको टिकट हम ही दिवाए थे तब जाकर के वो वेलफेयर मिनिस्टर बनल था। ना सुनो वेलफेयर मिनिस्टर को टिकट बनवा करके देने का काम कौन किया था? सोहन लाल रतिराम। सोहन लाल रतिराम के चलते ही वेलफेयर मिनिस्टर ही बनल था। तो बोले कि सोहन लाल मैंने उसको मतलब कि वेलफेयर मिनिस्टर बनाया था
और मैं चाह रहा था कि मेरे बेटे का विवाह ना सुन सब एक बेटे पर रुकता ही है, बेटे के साथ ट्रेड कमिश्नरों बन जाए, बेटे के चलते सब कांड हो ले ना सुनो। वेलफेयर मिनिस्टर का एक बेटी है, एक बेटी मैंने डॉक्टर होता है, मान ली डॉक्टर है, ये सब डॉक्टर बनने वाला सब साइन है बाबू एकदम से। तो रतिराम हम चाह रहे थे कि मेरे अपने बेटे को इसका विवाह हम इसके साथ करवा दें ना सुनो। लेकिन जब हम इस प्रस्ताव को यानी कि प्रपोजल को लेकर गए वेलफेयर मिनिस्टर के पास तो क्या बोल रहा है हमरा ना हो तो भैया हम चाहे थे कि हमारे बेटी के कोई राजकुमार ले जाए, सुना क्या लगे गाना है, कोई ले गया राजकुमार भौरे ने खिलाया फूल फूल कुछ तो है, अरे है ऐसे कोई गाना सुन ले, भौरे ने खिलाया फूल 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 ले गया राजकुमार ना सुनो। तो रतिराम यानी कि सोहनलाल रतिराम चाहता था ना कि मेरा बेटा का विवाह इसकी बेटी से हो, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर बोल दिया कि नहीं हमारे बेटी का विवाह किसी राजकुमार से होगा, तुम्हारे बेटे से नहीं होगा। तो पिता ने पूछा कि ठीक है तो बताइए आओ क्या हुआ आगे चल करके, तो बोले कि इन्हीं कहा किया है ना रसुल्ला से जो वेलफेयर मिनिस्टर के जो बेटी है उसका विवाह उसका विवाह एगो निन्नौर नाम की जगह है, निन्नौर के एगो महाराजा जिसका नाम है सतकट्टा, हाँ सुतकट्टा हथकट्टा जो भी हो ना सुनो, सूत के कट्टा के ले नाम है समझा करे, यानी कि निन्नौर के महाराजा सुतकट्टा कोई रियासत के होगा प्रोविजनल के, और उसे सुतकट्टा के बेटा के साथ ना एक विवाह मतलब ना कि तय हुआ है। अरे सुनो उसे सुतकट्टा के बेटा के साथ ना विवाह तय हुआ है ठीक ना, लेकिन अभी भी शादी नहीं हुआ है, बस कुंडली मिलाने का काम चल रहा है बस। ये बात इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट हो गया, अच्छा उनका मतलब कि ब्याह भी हो रहा है बेटा बेटी के महाराजा के साथ, बस कुंडली मिलाने का काम चल रहा है। सुने बोले कि ठीक है टेंशन मत लीजिए हम आपका काम कर देंगे, घर जाते ही ओल्ड एचपी जो मेरा मित्र है उसके ऊपर जाकर लेटर हम दे रहे हैं, आपका बेटा का काम हो जाएगा। और वहां से चुपचाप निकल गए, निकलने के बाद घर गए तो अगला दिन उठला थी बोला थी कि चलो आज हम लोग को ना वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाना है, केकरा से वेलफेयर मिनिस्टर से। सुनो से पूछता भी है कि सेकंड टाइम ये किस मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिल जाना है। तो बोले क्या ऐसे चलेंगे, तो बोले कि नहीं ऐसे नहीं चलेंगे, जो तुम्हारा जो गाड़ी है टैक्सी लेने लगता है, पिछला बार गए थे तो सेक्रेटरी वाला भाव नहीं दे रहा था, मतलब समझ रहा था कि फेकल आदमी है, सब फेंके पड़ गया था उतना। एक काम करो अबरी में एकदम मस्त चमचमाते हुई कार के पहले जुगाड़ करेंगे तब जाएंगे। मतलब ठीक है कार के जुगाड़ करना तो कीजिए, उतना पैसा है आपके पास, तो खाली बार बताओ कि इधर गाड़ी कहाँ बिका है बस। तो बोल दिए कि बगले में एगो ना देखो सुनो सिक्का ऑटो मोबाइल, सुनो सिक्का ऑटोमोबाइल नाम की वो कंपनी है जो मेरे दोस्त का ही है, मतलब की कंपनी है, वहां पर अच्छे कार आपको मिल जाएंगे। बोले ठीक है रुक जाओ, काम करो तुम्हारे पास धोबी है, बोले कि हाँ वो घर के धोबी है, धोबिया को ला के लाओ, तो गए धोबिया को बुला के लाती, और जैसी धोबिया को बुला करके लाए ठीक ना, तो का किए ना अथी कुछ नाम था करे नानू का ओकरा काना में खुशबुसाए ठीक ना, बोले एगो का करे एकदम सुना एगो चेक समझता है ना बेटा, सुना से हम पूछेंगे लास्ट टाइम तो 5 मिनट एक्सप्लेनेशन देंगे ठीक है। एगो चेक लाए और चेकवा पर ना नाम कुछ दर्ज किए अपन, यहाँ पर साइन किए, लिख दिए कि हम नानू का कहिए, और पूरा 1000 रुपया था ठीक है, और लिख देते हैं नानू काका के है चेक, मतलब गरमा जाएगा बेचारा, नानू काका लिख दिए अपन चेक दिए, और का कहना कि पूरा साइन करके ना अपन वो कोर्ट में डाल दिए। डालने के बाद धोबिया के गेल थी कोना में लेके, अच्छा कोना में गेला के बाद ओकरा बतल थी जैसे हम घुसबाऊ ना सिक्का ऑटोमोबाइल में तखनिए तू एंट्री कर जी, और दिखा दिए कि सर आपका नोट अति चेकवा ऐसे करके, ठीक है सर कोई बात नहीं, सिखा लगा था। ये चुपचाप का किया ना कि नानू काका फिर और नरेटर सिक्का ऑटोमोबाइल में पहुंचे। जब सिक्का ऑटोमोबाइल में पहुंचे ना तखनिए का हुआ कि धोबिया उधर चलाते आया, हे सर आपका अति मतलब कि कोर्ट में कुछ छुपा हुआ है, तो इसे लगे कि जाने पता नहीं से क्या छिपा हुआ है बताइए जरा। तो ये आपका कुछ चेक रह गया था, देखिए ओ 1000 का चेक, ओहो होता है कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, आजकल बहुत ज्यादा भूल जाता हूँ। अब जो डीलरवा वहां पर था वो देखा कि साला 1000 के चेक लिख करके भूल गया, अगर कोई गम नहीं है ठीक है, और उस टाइम पर 1000 का वैल्यू बहुत था ठीक ना। तब डीलरवा को लग गया कि साला जो बतिया है जो आदमी है सब बहुत पैसा वाला है, और पता है अगर तू पैसा रहेगा ना तो तू जाएगा ना गाड़ी देखने के लिए, तो टेस्ट ड्राइविंग के लिए या फिर चलाने के लिए दे देता है फ्री में, लोन उनके उतना टेंशन का समझता है ना कि चलो यार मेरा आदमी आ रहा है तो गाड़ी तो ले लगा दे देता है। तो मैं देख के खुश हुआ, और फिर तखने का किया ना कि जो थे नानू काका ओकरा का किया ना धोबिया के 2 रुपया प्राइज के रूप में दिए कि ये रहा तुम्हारा इनाम, ले जाओ, तुमने आज बहुत ही नेक काम किया है ठीक है। तो चेक पर कितना रुपया दर्ज था 1000, क्या वो सच था? अच्छा इन्होंने कितना धोबी को प्राइज के रूप में दिया, किसको इम्प्रेस करने के लिए? डीलरवा को, और डीलरवा खुश ना मेरे को चमचमाते हुए कार्य का दे दिया ठीक है।
और दिया ना तो बोले कि साला तू वही से भी रे एकरा अति नरेटर के बका के को जोधपुरी कोट पहना है ओकरो एकदम नारंगी कलर के ना सुन नारंगी कलर के अति टर्बन पहना करके बैठा दिए भगवान के और वो अपने ऐसा कपड़ा पहने कि लगे ना कि कोई मतलब ना कि साधु संत महाराजा तरीके टीना एकदम लगे कि ब्राह्मण टाइप के वैसे पहन लिए और बैठ गए पीछे आराम से महाराजा लिया और वो जो था नरेटर चला रहा था गाड़ी समझ गया था कि साला जब तक ही रहता तब तक हमारा परेशान करता परेशान बेचारा खुद जला भी थे वेलफेयर मिनिस्टर के घर पर पहुंचा ठीक ना देखे नोटंगी बोले देख वेलफेयर मान ले कि वेलफेयर ही मिनिस्टर है ठीक ना वो का घर के पास पहुंचा अब पहुंचा ना तो जो सेक्रेटरी था जो नाम दर्ज कर था कि कौन आया है आदमी कौन बाहर गया है उसका पास गए तो अपन वहां पर नाम नहीं लिखे वो ना सुना यानी कि एंट्री कर रहा था कि कौन आदमी आया है कौन आदमी जा रहा है एंट्री कर रहा था तो करो ना मतलब ना कि जो नानू काका थे से गए सामने पार हो गए घर में घुसे सीधे डायरेक्ट और वो आदमी पीछे से क्या होता लिख दू ना क्या हूँ लिख दू ना एकदम घूमले फिरले एकदम कर ले कर ले घुमाइले होगा परेशान दे बोले अरे के हूँ लिखू ना हो के हूँ अब वो लिखवे नहीं कर रहे हैं लेकिन जब देखा ना नानू काका की बहुत ज्यादा घुमा दिए हैं तो लास्ट में करे ला ले देती तो कहा कि वो अपन नाम लिखे सुनो ऐसे चीफ एस्ट्रोलॉजर सुनना से चीफ एस्ट्रोलॉजर ऑफ निन्नौर ठीक है ना सुना कैसे ऐसे तुमको बताया ना कि इनकर बेटिया के बियाह हुए बेटा से तो कुंडली मिलाने वाला काम अभी खत्म ना हो तो कुंडली मिलाने वाला काम बच गया ना अब हाँ सुनो अब वेलफेयर मिनिस्टर के घर पर कोची बेटी के बेटा है बेटी था ना रे ये बेटिया के ब्याह कैसे कराना था सतकट्टा के बेटा के साथ जो निन्नौर के महाराज थे ठीक है तो ये क्या किया ना कि अपन नाम लिखा कि चीफ एस्ट्रोलॉजर हमें कि सबसे मेन ज्योतिष है सबसे मेन ज्योतिष है जो कुंडली देखने का काम करते हैं ठीक ना और लिख दिया कि हम निन्नौर की तरफ से आए हैं और निन्नौरे के घर अपने बेटा था आप बताओ बेटा के घर से यानी कि लड़का के घर से कोई लड़की घर जाएगा तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा ना तो क्या लिखे चीफ एस्ट्रोलॉजर ऑफ निन्नौर और बगल में कॉमा देकर के ना जहां पर नारेटर यानी कि लिखा हुआ रहता था ना वो का एड्रेस दिया मान लो कि दिल्ली में कहीं रहता है वो का एड्रेस दिया और दे करके जल्दी गाड़ी निकाल गाड़ी निकालना नारेटर बैठ के घर आ गया नहीं घर ही नहीं आ गया अब देखो अब क्या हुआ ना कि जो वेलफेयर मिनिस्टर था वो जब पढ़ा डाटा एंट्री में कि को चीफ एस्ट्रोलॉजर निन्नौर महाराज से आए थे मतलब महाराजा की तरफ से तो लगा कि साला लड़का तरफ से ज्योतिष साल था कुंडली मिलावा लगी और तूने भगा दिया रे टेंशन में खूब बगल में एड्रेस लिखल बगल में एड्रेस लिखल अब बेचारा जो नानू काका थे नरेटर से अपने घर पर मतलब कि जो लेखकों के घर पर आराम से बैठल है ठीक है बिलौटा के पिला उला रहे हैं पूरा टट्टी उट्टी करके पूरा गंद फैले है घर में बिलौटा के वो देख रहे हैं तखनिए ना हॉर्न की आवाज आया पौ पौ सोचो नरेटर के कोई आयल होगा देख रहे भरी ना तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिले आयल है तो लाइक कितना फेंके में आदमी आचा था कि वेलफेयर मिनिस्टर से मिले ले गया तू खुद है भी हमारा पास ऐसा मत ले तो वेलफेयर मिनिस्टर का घर आया खूब बतिया नहीं खूब 1-2 घंटा तक खूब फेंके में मारते खूब फेंक रहे होंगे फेंकते फेंकते कुछ मिनट तक बतियाए और बतियाला के बाद मिनिस्टर से तो मिल लिया अगला दिन जैसी हुआ नानू का अपन ट्रेन धरे और चल गए अपन घरे और जब घर चल रहे तो सोच रहे थे लेखक कि अगर गलती से सुके ऑटोमोबाइल वाला आएगा कि लिए नहीं तो हम का जवाब देंगे और वेलफेयर मिनिस्टर फिर से अगर पूछे आ गया कि ज्योतिषवा कहने तो हम का जवाब देंगे और सोहनलाल रतिराम पूछ दिया कि हमारे बेटवा के नालक बनू जो पर हो तब हम का कर भाई जरा टेंशन में रह करके कहानी खत्म हो गया ठीक है हम अगर आप सुना रहे हैं बस 2 मिनट में देखो कैसे लास्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा तो नोट के तो नहीं फेंका था है ये सब नहीं रे बात फेंके इतना फेक मत कि कोई विश्वास ना करे देखो सुनदा से हम 5 मिनट समझा रहे देखना एगो नानू काका नाम के पर्सन थे बेटा देखो ध्यान से ठीक है एगो नारेटर थे हम कैरेक्टर के नाम लिख रहे हैं उसके बाद एगो रतिराम नाम के पर्सन था एगो सोहनलाल रतिराम था सोहनलाल रतिराम हम पूछेंगे अभी में उसके बाद एगो एकरा में ना वेलफेयर मिनिस्टर था उसके अलावा एगो एकरा में ना हथकट्टा सुतकट्टा थे हथकट्टा थे मान लो जैसे सुनो जो नानू काका थे से नारेटर के मामा थे वही मैटरनल अंकल थे और नानू काका ना सुनो से दिल्ली में आए थे 2 से 3 दिन के लिए मिनिस्टर से मिलने के लिए ठीक है तो नरेटर क्या किए थे कि 2 दिन की छुट्टी ले लिए थे माँ के कहने पर ठीक है लेकिन जैसे नानू काका जाते किसी से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में तो वहां पर मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर कि आपको 3 दिन के बाद आना है तो तखनिए क्या होता है कि रतिराम नाम के लड़का क्या करता है ना कि नरेटर के पास आता है किस कार में बता दो येलो फिलर कार में येलो स्पोर्ट्स कार में आते हैं
तखनिए नानू काका को पता चलता है कि जो रतिराम है ना, सो सोहन लाल रतिराम के बेटा है और ये पार्टी बॉस है, पार्टी बॉस है। और ये जो है से हजरत बरकत अली के पास मतलब गया था ट्रेड कमिश्नर बनने के लिए, लेकिन हजरत बरकत अली इनको मना कर दिए। तो क्या हुआ कि जब अगला दिन नानू काका जब सोहन लाल रतिराम के घर पर गए तो खूब फेंके कि हम ओल्ड एचबी यानी कि जो हजरत बरकत अली उसके मित्र हैं। तो मित्र होने के चलते क्या हुआ ना कि ये नहीं सब सोहन लाल रतिराम जब इसके पास आया तो कैसी तरह से करवाया कि हमारा काम करवा दीजिए। तखनिया फिर अति नानू काका के मुंह से निकल जाता है वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। तो तखनी पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी का विवाह सुतकट्टा के यानी कि निरौर के जो महाराज उसके बेटा के साथ होने वाला है। तो फिर क्या किए ना कि जा करके फिर जो तुम्हारा नानू काका है से गए अगला दिन वेलफेयर मिनिस्टर के घर पर, लेकिन वहां पर अपन से पैटर्स दे कि हम एक मुख्य ज्योतिष है निनौर के। तो फिर अगला दिन वेलफेयर मिनिस्टर खुद इनको से मिलने के लिए आया था। खत्म हो गया। बता रहे बस लास्ट टाइम कितना रुपया का चेक था वो? कितना रुपया दे दिए थे किसको? बताओ। जब उन्हें वेलफेयर मिनिस्टर के पास मिलने के लिए जा रहा था ना, तो जो नारेटर था वो किस कलर का टर्बन पहन था? ऑरेंज। हाँ वही ठीक है, भगवा ऑरेंज ठीक है। जब फर्स्ट टाइम जब आए थे पति नानू काका तो उस टाइम का कोट किस कलर का था? ब्लैक जोधपुरी कोट, ठीक ना। और किस कलर का पहने हुए थे? तो रेड कलर का पगड़ी पहने हुए थे, रेड कलर के पगड़ी पहने हुए थे, व्हाइट अंगोछा पहने हुए थे, भी याद रखना, ठीक ना। तो सोहन लाल रतिराम कहाँ के अध्यक्ष थे? दिल्ली के पार्टी बॉस थे। रतिराम क्या बनना चाहता था? ट्रेड कमिश्नर। हजरत बरकत अली कौन से पद पर थे? अम्बेसडर, ठीक है। और जो सतकट्टा थे वो कहाँ के महाराजा थे? इंदौर के महाराजा के बेटा का विवाह किसके साथ होने वाला था? वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी के साथ। याद रहेगा ना। खत्म। तो जो थे पलठेठा यानी कि नानू काका, वो किस क्लास से किस क्लास में एंट्री कर गया थे? थर्ड क्लास से सेकंड क्लास में। और क्या लाते अपने साथ? ठीक है। और नानू काका को नारेटर के रूम में किसने सॉल्व किया था? उनकी माँ ने। और वो कहाँ भेज दिए थे? बाहर चल निकल, बाहर निकल। ठीक है, सब याद रखना। खत्म हो गया क्लास। बाय। तो नहीं के फेरवा कर डालल है, देख लेना। अगे मैया गे